नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोरोना काल की मार से कैसे उभरे इकोनॉमी, पीएम मोदी की 50 अधिकारियों संग बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के बाद बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ हरदीप पुरी बोले, एयर फ्रांस 18 जुलाई से भारत के 3 शहरों से पेरिस के लिए शुरू करेगी उड़ान। इसी के साथ रेलवे का फैसला, बिहार में कोरोना लॉकडाउन के बीच चलती रहेगी स्पेशल ट्रेनें, जिसके बारे में जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही दिल्ली से दरभंगा जा रही बस NH 28 पर पलटी, 1 की मौत और 36 यात्री जख्मी। इसी के साथ ही तबलीगी जमात के 27 विदेशियों को रांची हाई कोर्ट से मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। रेलवे का फैसला, बिहार में कोरोना लॉकडाउन के बीच चलती रहेंगी स्पेशल ट्रेनें। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। सहरसा से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस प्रतिदिन आती जाती रहेगी। ट्रेन से उतरने के बाद घर सहित अपने गंतव्य स्थानों को जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था यात्रियों को खुद से करनी होगी। इस आशय की जानकारी सहरसा स्टेशन पर पूछताछ केंद्र के उद्घोषणा के जरिए बुधवार को दी जाती रही। इधर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसका प्रसार रोकने के ख्याल से राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन को लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान वर्तमान में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। लॉकडाउन के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन पर रोक रहेगा। अनुमान्य गतिविधियों के तहत कोरोना से बचाव से संबंधित उपायों का पालन करते टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा। साथ ही निजी वाहनों को भी उपयोग में लाने की बात कही गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में ट्रेन से बिहार राज्य पहुंचने वाले यात्रियों को स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन पर रोक के कारण स्वयं के स्तर पर वाहन की समुचित व्यवस्था कराने का आग्रह किया गया है। इसी कारण 16 से 31 जुलाई तक की लॉकडाउन अवधि में ट्रेन से बिहार राज्य आने वाले यात्रियों द्वारा स्टेशन से आगे अपने गंतव्य तक के लिए स्टेशन पहुँचने से पूर्व सवारी की समुचित व्यवस्था अपेक्षित है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल की मार से कैसे उभरे इकोनॉमी, पीएम मोदी की 50 अधिकारियों संग बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के बाद बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी वित्त और वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का फोकस अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार पर होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उपभोक्ता की मांग में भारी गिरावट के चलते मंदी देखी जा रही है। करीब 1.5 घंटे की इस निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान स्थिति पर वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारी अपना प्रोजेक्शन देंगे। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, प्रधानमंत्री करीब 50 शीर्ष अधिकारियों से राय ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधान और मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ अलग अलग बैठकें की थी। कोरोना संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने मई से व्यवसाय को पुनर्जीवित करने और आर्थिक बहाली के रोड मैप का स्वरूप तय करते हुए 20.97 लाख करोड़ रुपए एक बड़े वित्तीय ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का आकलन कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो और उपाय किए जाएंगे। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। लॉकडाउन के तहत लागू विभिन्न प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये अभी निश्चित है कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से कब शुरू हो जाएगी, मांग की स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा और ये महामारी हमारी संभावित वृद्धि पर कितने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है, ये देखने की बात है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से दरभंगा जा रही बस NH 28 पर पलटी, 1 की मौत और 36 यात्री जख्मी। दिल्ली से दरभंगा जा रही एक यात्री बस गुरुवार को करीब 1:30 बजे जिले के अमवा गांव के समीप NH 28 पर पलट गई। हादसे में एक यात्री की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि 3 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए कुचायकोट के PHC में भर्ती कराया गया है। जख्मी यात्रियों में अधिकांश को मामूली चोट व खरोंचे लगी हैं। यात्री दरभंगा कटिहार
बिहार मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस का चालक लापरवाही से तेज रफ्तार में बस चला रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अगली बड़ी खबर, तबलीगी जमात के 17 विदेशियों को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत। जी हां दोस्तों, तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद सभी को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया। इन्हें रांची पुलिस ने हिंद पीढ़ी के एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। इनमें मलेशिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, जाम्बिया की 4 महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। रांची पुलिस ने मार्च में सभी को गिरफ्तार करने के बाद खेल गाँव के क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। इसके बाद एक विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। सभी की क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया था। सभी विदेशियों ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। बुधवार को आरोपियों का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों पर गलत प्राथमिकताएं दर्ज की हैं। नियमों के अनुसार सभी के पास पासपोर्ट और वीजा थे। पुलिस के अनुसार सभी ने गलत तरीके से पासपोर्ट और वीजा हासिल नहीं किया था और ये धर्म प्रचार कर रहे थे, जबकि ये गलत है। कोई धर्म प्रचार नहीं कर रहे थे। पुलिस का यह आरोप गलत है कि सभी मस्जिद में छिपे थे। ये मस्जिद में छिपे नहीं थे, बल्कि फंसे थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, हरदीप पुरी बोले एयर फ्रांस 18 जुलाई से भारत के 3 शहरों में पेरिस के लिए शुरू करेगी उड़ान सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के बाद सरकार की 3 दिशा के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत है। ये देश है फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरदीप पुरी ने कहा, जब तक कोरोना के पूर्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में संख्या के मामले में बहाल नहीं हो जाती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि द्विपक्षीय उड़ान ही एक रास्ता है जिससे हम तय शर्तों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी तरह ही कई देशों ने भी प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कहा, कम से कम 3 देश फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ विमान सेवा को लेकर काफी एडवांस स्टेज में है। एयर फ्रांस भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से 18 जुलाई से 1 अगस्त तक अपनी विमान सेवा जारी रखेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।